अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एमजीडी ट्रिपल वन का लेसन नंबर 45। 45 के साथ साथ लास्ट भी। कंग्रेचुलेशंस। ओके, तो 2 पॉइंट्स हमारे रह गए थे। पिछले 4 पॉइंट्स जो हैं वो हम पहले से डिस्कस करके आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। असिट्रस एंड प्राइवेट सेक्टर्स ट्रायल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो भी स्टाफ होता है, ठीक है, उनकी जो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, अगर तो वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें रिवार्ड दिया जाए, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाए, उनके साथ जॉब अपॉइंटमेंट पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए। डिसिप्लिन एंड पार्सिमोनी इन रिसोर्स यूज। इसमें क्या बात हुई है जनाब? इन्होंने कहा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट रिक्वायर इंक्रीज अटेंशन ऑन द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इन्होंने कहा है कि जो रिसोर्सेज हैं उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि आप सिर्फ आउटपुट पे फोकस, इनपुट पे फोकस ना करें बल्कि आउटपुट पे भी फोकस करें। और जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी वो जस्ट इनपुट पे फोकस करती थी, उन्होंने आउटपुट पे फोकस नहीं किया, इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और जब चेंजिंग आई तो उन्होंने ये सोचा कि आउटपुट पर भी फोकस करना चाहिए। सॉरी फॉर दैट। थियोरेटिकल बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। पब्लिक यहाँ से ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन टू थ्योरीज, theory of bureaucracy and theory of separation between politicians and administrators। इनको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ तो आप भी इनके नाम ही याद करेंगे आगे। फिर उन्होंने कहा है कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को दो थ्योरी पर बेस किया गया है, इकोनॉमिक्स एंड प्राइवेट मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि इज नॉट अ मैटर ऑफ कंट्रोल। उन्होंने कहा है कि एनपीएम के लिए जो और दो मेन थ्योरेटिकल बेसिस बताई हैं, इसके लिए सिर्फ जो कंट्रोवर्सी है ये मैटर नहीं करती, क्योंकि मैनेजमेंट इज क्लियरली एन एक्टिविटी व्हिच इज कंसर्न्ड विद यूजिंग रिसोर्स सो एज टू अचीव डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि मैनेजमेंट क्या है कि हमने अपने गोल्स को, अपने रिजल्ट्स को अचीव करना, जो हम पहले भी पढ़ के हैं कि मैनेजमेंट क्या है, अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट्स। उसके बाद फिर टू की अजम्पशंस बताई हुई इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले अजम्पशंस ऑफ रेशनैलिटी, जिसमें उन्होंने बताया हुआ कि ये प्रेफर करते हैं कि समथिंग रेदर देन लेस। और सेकंडली में बताया हुआ कि इसमें प्रेफर किया जाता है, अजम्पशंस को अलाउ किया जाता है एक्सटेंड टू हाई, उसमें लेस में और उसको इसमें हाई को, हाईएस्ट लेवल को। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक थिंकिंग बिकम इन्फ्लुएंशियल इन गवर्नमेंट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और पब्लिक चॉइस थ्योरी। ये दो हैं, इनकी भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, आप इनका नाम ही याद करना है। आगे फिर मैनेजमेंट पर जो डिफरेंट क्रिटिसिज्म आए थे वो पढ़ते हैं हम। सबसे पहला द इकोनॉमिक बेसिस ऑफ मैनेजरियलिज्म। इन्होंने कहा कि इस पे दो मेन जो है क्रिटिसिज्म है। पहला तो ये कि इकोनॉमिक्स जो है वो परफेक्ट नहीं है, सोशल साइंस एक सोशल साइंस परफेक्ट नहीं है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट के लिए भी परफेक्ट नहीं है क्योंकि इसने आज तक कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए, ठीक है। और इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि जो सेकंड है वो ये कि इकोनॉमिक्स जो है कैन बी द फॉर इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम के लिए है, लेकिन गवर्नमेंट को किसी भी किस्म का कोई ट्रांजैक्शन बेस पर कंज्यूमर को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं वो पब्लिक सेक्टर्स के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। और पब्लिक सेक्टर जो है वो डिफरेंट है प्राइवेट सेक्टर से, जिसकी बिना पर प्रॉफिट नहीं बन रहा। द बेसिस इन प्राइवेट मैनेजमेंट, इसमें उन्होंने कहा कि द पब्लिक सेक्टर जो है वो डिफरेंट है प्राइवेट सेक्टर से मैनेजमेंट के लिहाज से। और बट इन पब्लिक सेक्टर्स ऑब्जेक्टिव समटाइम्स कैन नॉट बी डिफाइंड क्लियरली। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर्स में ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लॉजिकली हमें कोई भी स्टेप नहीं मिलता। और न्यू टेररिज्म की बात करते हैं, इसमें उन्होंने कहा कि जो एफडब्ल्यू टेलर है इन्होंने एफिशिएंसी, आउटपुट मेजरमेंट, पीस वेज, हर चीज के बारे में इन इन आइडियाज के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने ह्यूमन रिलेशंस और दूसरी थ्योरीज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और उसके बाद फिर ह्यूमन रिलेशंस पर स्टडी करके जो न्यू थ्योरी बनाई गई उसे न्यू टेररिज्म का नाम दिया गया। फिर हम कहते हैं पॉलिटिक, क्या पढ़ सकते हैं आप इसे, पॉलिटिसिजेशन, सॉरी फॉर दैट। ओके, इसमें आप पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा कि द चेंज दैट आर टेकिंग, जो भी पब्लिक सर्विस में चेंज होता है उसको पॉलिटिसाइजिंग कहा जाता है, ठीक है। कि पब्लिक सेक्टर्स में जो चेंज होता है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो मिनिस्टर्स हैं हमारे, उनको मिनिस्ट्रीज की तरफ लीड किया जाए, जिसमें उन्हें फिर सिलेक्ट किया जाता है, उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, उन्हें डिपार्टमेंट्स का हेड बनाया जाता है और उनको वो गोल्स दिए जाते हैं जो कि उन्होंने अचीव करने होते हैं।
लेकिन वो अचीव इन्होंने कहा कि अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलके हमारे पॉलिटिशियंस भी जो कि पब्लिक के लिए अच्छे साबित नहीं हुए। पब्लिक सर को वो अच्छा सर्व नहीं कर रहे। रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी, इसमें भी वही बात हो रही है कि कॉन्फ्लिक्ट जो बनता है पब्लिक मैनेजमेंट और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के दरमियान। इफ पब्लिक सर्वेंट आर बी एबल टू अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट्स देन पॉलिटिशियंस अकाउंटेबिलिटी absorbed. How can public servants be accountable to citizens? ये उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, मतलब कि क्वेश्चन मार्क है अकाउंटेबिलिटी पे। इट इज द पॉलिटिशियंस हु टेक वोट, इन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो वोट लेते हैं पब्लिक से, लेकिन उसके बाद वो किसी किस्म की कोई भी राय पब्लिक से नहीं लेते। ठीक है, और ये बहुत गलत बात है। इम्प्लीमेंटेशन में बात हो रही है एनपीएम स्ट्रेटजी और गोल्स की। इन्होंने कहा कि एनपीएम में स्ट्रेटजी और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को फार्मुलेट किया गया टॉप पे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस को बिल्कुल ही कम अटेंशन दी गई है। इम्प्रूवमेंट्स जो स्ट्रेटजी और बजटिंग में इम्प्रूवमेंट्स हैं उस पे फोकस किया गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस को और मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा लोअर लेवल पर रखा गया। अनक्लियर स्पेसिफिकेशन इसमें उन्होंने कहा है कि अभी तक क्लियर ही नहीं है, पब्लिक मैनेजमेंट और मैनेजरियलिज्म की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है अभी तक। उन्होंने कहा है कि लिस्टिंग ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व, इन दोनों के दरमियान जो लिस्ट इन्वॉल्व होती है वो हमें पता है कि परफॉर्मेंस है, मेजरमेंट, इंस्टेंसिव प्रोग्राम, बजटिंग, ये सब कुछ है, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी तक। ये सबसे बड़ा मसला है। व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, पढ़ते हैं हम लास्ट में। गवर्नमेंट के क्या रोल्स हैं? जैसे हम ये सारे गवर्नमेंट के जो रोल्स हैं ये हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, सॉरी सारा, ठीक है। आगे उन्होंने कहा कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो गवर्नमेंट के रोल्स पे उठते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंट जो हैं चीजें उनकी बेस पर सोल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त मुल्क के क्या हालात है, उसके लिहाज से किस तरह की गुड एंड सर्विसेज होनी चाहिए, मतलब ये डिफरेंट किस्म के सिचुएशंस में डिफरेंट इनके आंसर्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं, और ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जनाब ये था हमारा लेसन नंबर 45। नीचे उन्होंने व्हाट हैव वी कवर्ड, क्या कवर किया वही उन्होंने दोबारा बताया हुआ, और ये हमारा एमजीटी 111 का लास्ट चैप्टर था जो मैंने आप लोगों के फाइनल टर्म के मैंने सारे लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। और अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ पूछ सकते हैं। मुझसे कोई गलती हुई है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आप लोग उसे करेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई एम आल्सो अ लर्नर एंड आई एम ऑलवेज अ लर्नर। ठीक है, और आप लोग मुझे कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? आप लोग लेसन 45 लेके जा कहाँ रहे हैं भाई? मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे भी तो फायदा हो इतनी मेहनत करने का। आप लोगों के लिए मैंने इतना काम आसान किया है, मुझे भी तो कुछ रिवार्ड दे ना। तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है। तो चलें जी, अपनी जिंदगी में खुश रहें, किसी और सब्जेक्ट में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।